ये लो अम्मा अपनी लहंगी मतलब कैमरे में दिखाकर अम्मा ने कुछ सामान मंगाया था वो भी दिखा दिया और उसको भी कैश करा लिया। ये है हमारी डब्बा मैडम की असलियत। मतलब किसी के लिए कुछ करें और उसको एहसान ना जताएं और ना दिखाएं कि मैं देखो दूसरों के लिए क्या करती हूँ और मैंने खर्चा किया है, तब तक उनका कंटेंट पूरा ही नहीं होता। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। तो डब्बा मैडम का मैंने व्लॉग देखा और व्लॉग देख के मेरे को बड़ा बुरा लगा, अजीब सा लगा। मतलब पहला सीन ही जो था वो, जबकि ऐड भी नहीं आती और वो पहले ही जो है ओपन किए बिना ही चल जाता है, तो उसमें वो दिखा रही है लो अम्मा आपकी लेगिन, और लेगिन लाकर दिखा रही है और अम्मा खुश और अम्मा शॉक्ड। मतलब कहानी ये है कि ये तो बात तय हो रही थी कि अम्मा आएंगी 20 दिन बाद वापस आना है, इसीलिए जो उनकी फरिश्ता बहू थी ना, उन्होंने गले नहीं लगाया, सांत्वना नहीं दी जब अम्मा रो रही थी, और ये कह दिया था 20 दिन बाद तो वापस ही आना है। ना तो 20 दिन बाद खाला वापस गई और ना ही 20 दिन बाद अम्मा वापस गई। इवन अम्मा को तो पता ही नहीं था कि आज ये मुंबई वापस जा रही हैं। जब डॉक्टर खाला ने ये कह के बताया कि आज ये जा रही हैं वापस, तो अम्मा बिल्कुल शॉक दी। इसका मतलब अम्मा को पता ही नहीं था कि ये कब जाने वाली है वापस। तो अम्मा का वापस आने का प्लान ही नहीं था, वो तो बहाने से भेजा गया था, क्योंकि बस इतने में ही सारे तीनों का जो व्लॉगर हैं इनके घर के, इनका सबका कंटेंट पूरा हो गया। क्योंकि सब बार बार सवाल उठा रहे थे कि अम्मा को गायब कर दिया, अम्मा को बुला नहीं रहे, अम्मा को पूछ नहीं रहे। और 3 बार बेचारी की किस्मत भी ऐसी थी कि 3 बार उनका जाना जाना कैंसिल हो गया। जब जाके वो पहुंची हैं तो उनको उतना तवज्जो नहीं दी गई जितनी तवज्जो के वो हकदार हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये कोरा स्क्रिप्टेड था, सो जो दिखाई दे गया। और डब्बा मैडम के लिए जो डॉक्टर खाला सामान लेकर बैठी हुई थी, जैसे कि वो कद्दू, क्योंकि कद्दू देसी चाहिए था। भाई मुंबई में तो कद्दू मिलते नहीं है। कद्दू इन द सेंस बहुत सारे लोग सीताफल भी बोलते हैं, बहुत सारे लोग उसे काशी फल भी बोलते हैं। मतलब कहने का ये होता है, ये एक तरीके की जो सब्जी होती है, एक्चुअली इसको पम्पकिन कहा जाता है, इंग्लिश में बोले तो पम्पकिन। तो इसकी जो सब्जी है, पेठा भी हमारे यहाँ उसको पेठा बोला जाता है। तो ये उन्होंने मंगाया है वहाँ से, और ये कह के मंगाया है कि जो है वहाँ पे मिलता नहीं है मुंबई में। अब बताए मुंबई वाले, अगर कोई भी मेरा ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं तो प्लीज़ मुझे बताइए, क्या वहाँ पर ये सब्जियाँ नहीं मिलती हैं? अच्छा चलिए, वो वहाँ से जा रही है, कच्ची मूंगफली जा रही है। तो जो डॉक्टर खाला लेकर आई हैं वो उनको पैसे दे रही हैं उनके, और फिर सबको पैसे दे रही हैं। अब डॉक्टर खाला तो सामान लेकर आई हैं, तो डॉक्टर खाला को देते हुए समझ में आया कि भाई वो पैसे लेकर आई हैं और खर्च कर रही हैं। लेकिन कैमरा ऑन करके हर किसी को 500-500 के नोट बांटे जा रहे हैं। अब ये नहीं कंटेंट है तो फिर क्या है भाई? दिखाना भी तो जरूरी है ना कि देखा मैं कितने पैसे वाली हूँ और मैं कितने रुआब के साथ, क्योंकि मैं कमाती हूँ इसलिए मैं सबको इस तरह से बांटती फिरती हूँ। और लेकिन कैमरे में दिखाना भी जरूरी है। वैसे तो इस्लाम में ये आया है कि अगर कोई भी चीज़ किसी को दे रहे हो या किसी की हेल्प कर रहे हो तो ऐसे करो कि एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता भी ना चले। और लोग आके मुझे कहते हैं कि तुम गीबत करती हो। भाई ये गीबत नहीं है। इतने करोड़ों लोग मेरा पॉडकास्ट देखते हैं, मैं उनकी पीठ पीछे बुराई नहीं करती। अगर इसको आप बुराई कहते हो, हालांकि मैं रिएक्शन देती हूँ उस बेसिस पे जिस बेसिस पे वो हमें अपने व्लॉग में जो दिखाते हैं उसी के बेसिस पे हमारा रिएक्शन होता है। सो वो पीठ पीछे नहीं होता है, वो फेस टू फेस सामने होता है। क्योंकि इतने करोड़ों लोग पॉडकास्ट देखते हैं, और कितने लोग देखते हैं, और इन लोगों को क्या मनाही थोड़ी ना है मेरा पॉडकास्ट देखने के लिए या सुनने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि मैं बैक बिचिंग नहीं करती हूँ। जो मेरे को देखती हूँ, जब मुझे समझ में आती है, जो इनकी फेकनेस दिखाई देती है या जो कुछ मुझे सामाजिक तौर पर गलत चीज़ें दिखाई देती है, उसी के लिए मैं अपनी वॉइस रेज करती हूँ और मैं अपने पॉइंट्स पॉइंट आउट करती हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि आइंदा मेरे को इस तरह से जो भी कहते हैं वो बहुत सोच समझ के कमेंट किया करें कि ये जो है गीबत नहीं है, ये वो है जो गलत चीज़ वो दिखा रहे हैं, जिसको मैं उन लोगों को दिखा रही हूँ जिन लोगों को इनकी अभी भी इस बात के लिए आंखों पे पर्दे पड़े हुए हैं, जो नहीं समझ पा रहे कि ये लोग कितने फेक हैं, दिखावे के लिए करते। क्या इस्लाम में दिखावा करना आया है? कितना बड़ा गुनाह है दिखावा करना और ये सब चीज़ें दिखाना। और उन लोगों को, जिन लोगों को ये चीज़ें नसीब नहीं है, उन लोगों को ये सारी चीज़ें कर करके दिखाना, अच्छा खाना, लेविश लाइफ दिखाना, ज़बरदस्ती का पैसा जो है कंज्यूम करना, खर्च करना। कहने का क्या मतलब था? क्या सोफ़े की कमी थी? लेकिन वो बिना बात की ज़बरदस्ती का ख़रीदा हुआ सोफ़ा था, जबकि उसकी ज़रूरत नहीं थी। क्योंकि अगर उसकी उस टाइम पर ज़रूरत होती तो वो उसी टाइम पर ख़रीदा जाता जब वो मकान जो है बनाया जा रहा था। लेकिन इसने तो एक तय कर रखा है कि जब भी इसको मुदाहा जाना है, कुछ ना कुछ घर में ला कर डाल देना है, जिससे कि घर वालों का मुंह बंद हो जाए। और जब ये वहाँ से सनी को लेके रफू चक्कर हो मुंबई आए, तो फिर इसके लिए किसी का जबान खुलने के लिए कुछ भी मुंह ना रहे, इसको कुछ भी टोकने के लिए, क्योंकि पैसों से मुंह बंद कर दिया गया है।
और एक चीज़ और नोट की, जो सूट इनका उल्टा सिल गया था, जिसको ये बता रही थी कि इधर से सीधा है या उधर से सीधा है, तो वो शायद हो सकता है डॉक्टर खाला को पसंद आ रहा हो, या फिर इस मैडम को पसंद नहीं आया होगा, या फिर फिटिंग में कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी, या जो भी वट एवर रीज़न रहा होगा। तो उन्होंने कहा है, तो वो कैमरे के सामने दिखा रही है थैले में डाल करके, और स्पेशली मेंशन करके इस चीज़ के लिए बोल रही है, लो ये वाला वो वाला सूट जो तुम मांग रही थी, जो तुम कह रही थी, मेरा गर्म वाला सूट, ये लो ले लो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जो सबटाइटल है ना, वो सबटाइटल ऑन कीजिएगा और स्लो मोशन में चला के वापस से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि डब्बा ने वहां पर सूट देते हुए क्या बोला है। अब एक बात बताओ, अम्मा को इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है, यूपी में इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, बुजुर्ग औरत है, और अगर मुंबई में सर्दी नहीं है तो क्या मुंबई नहीं जा सकती थी वापस अम्मा? जब तक इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ रही थी, जनवरी के एंड तक अम्मा को वहाँ पर रख लिया होता घर में। जब वहाँ पर अभी भी पंखे चलाए जा रहे हैं और वहाँ पे मौसम ऐसा है कि अम्मा को वहाँ पर रहकर ज़्यादा तकलीफ नहीं होती। यहाँ बार बार लकड़ी मांग रही है, जाते जाते बार बार टोक रही है, मेरी लकड़ी मेरी लकड़ी मेरी लकड़ी, गुटखा गुटखा। एक दफ़ा जब उन्होंने गुटखा नाम बोला, अब क्योंकि इनका हस्बैंड तो गुटखा खाता है, तो मैडम की आंखें बड़ी हो गई थी गुटखा के नाम से। और फिर वहाँ पे आप अगर देखेंगे ध्यान से तो वहाँ पे वीडियो में कट लगा है, और उसके बाद जो है उन्होंने शायद समझने की कोशिश की है कि अम्मा कौन सा गुटखा मांग रही है, क्योंकि इनके यहाँ लेडीज़ जेंट्स सभी गुटखा खाते हैं। अगर आप देखोगे ना तो इनकी हेल्पर है वो गुटखा खाती हैं, और जो दूसरी वो जो लेडी और है इनके यहाँ आती है वो भी गुटखा खाती है। इनके फनी गुटखा खाते हैं, तो मैक्सिमम जो है वहाँ पे लेडीज जेंट्स सभी तरह के लोग जो है गुटखा खाते हैं। तो हो सकता है अम्मा भी खाती हों, क्योंकि बहुत सारे बुजुर्ग लोगों को आदत होती है पान सुपारी वगैरह सब खाने की, तो हो सकता है गुटखा खाना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वहाँ की औरतें खाती हैं। तो उनको शायद इस बात का लगा। तो अगर आप देखेंगे रिएक्शन स्लो मोशन में, तो वहाँ पे जो डब्बा मैडम है ना, उसकी आंखें बड़ी हो गई थी एकदम गुटखा के नाम से। और फिर उन्होंने जो है अपने सब्सक्राइबर को इस बात के लिए एक्सप्लेन किया, समझाया कि गुटखा मीन्स मतलब लकड़ी के गुटके जो होते हैं ना, वो मांग रही हैं ये गुटखा, यानी कि लकड़ी जलाने के लिए, आग जलाने के लिए। मतलब आप ये कह रहे हो कि पूरी जनवरी के लकड़ी के जो है इंतज़ाम कर जा रही हो, कि वो कह रही हो जो आपका गाड़ी चलाता है शादाब वादाब जो भी नाम है उसका, तो आप ये कह रहे हो कि वो लकड़ी लाकर यहाँ पर रख देगा, लेकिन अम्मा को साथ नहीं ले जाया जा सकता इतनी ठंड में। अगर इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है तो अब अम्मा का केयर क्यों नहीं किया जा सकता? और अब दूसरी चीज़ पॉइंट करने वाली ये है कि जब ये वहाँ से आ रहे हैं अपना मकान बंद करते हुए, तो आप देखेंगे फनी के हाथ में हीटर है, यानी कि हीटर जो है, जो रूम हीटर होता है, वो शायद नीचे नहीं है, तो वो नीचे देने के लिए लेकर आ रहे हैं कि इनकी अम्मा पापा बुजुर्ग हैं, उनको ठंड ज़्यादा लगती है, बुजुर्ग लोगों को जो कमज़ोर होते हैं उनको भी ठंड ज़्यादा लगती है, बुजुर्ग लोगों को भी ज़्यादा लगती है। तो मे भी हो सकता है जब वहाँ पे गीज़र नहीं था नीचे वाले बाथरूम में, तो हीटर भी नहीं होगा। अब इस डब्बा को तो सब चीज़ें लगती है, ठंड भी लगती है, इसको गर्मी भी लगती है, तो AC भी लग गया है और गीज़र भी लग गया है। लेकिन इसने 1 साल से ये ध्यान नहीं दिया कि मेरे सास ससुर ठंडे पानी से ही नहा रहे हैं इतने मौसम में, तो वहाँ गीज़र नहीं है तो वहाँ पे भी गीज़र लगवा दिया जाए। या फिर वो इतना अफोर्ड भी नहीं कर सकते, सही बताऊँ तो इनके जो इन लॉज है इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो एक गीज़र लगवाया जा सके वहाँ पे। मतलब डब्बा आई है, कैमरे में दिखा रही है, खरीद कर आया है नया गीज़र, जब लगाए जब डब्बा वापस आ गई है। क्या डब्बा के वापस आने से पहले उनको नहीं सर्दी नहीं हो रही थी? सर्दी तो काफ़ी टाइम से पड़ रही है, जबकि बुजुर्ग लोगों को तो और भी ज़्यादा लगती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो कुछ होता है वो कैमरे पर दिखाकर और दिखाने के लिए होता है। तो वो हीटर जो है वो वहाँ से फन्नी उठाकर लेकर आ रहा है नीचे देने के लिए, क्योंकि अब ऊपर तो यूज़ होगा नहीं, ये लोग तो जा रहे हैं, और जब अब अगला चक्कर लगेगा जब तक सर्दी चली जाएगी। फिर वही वाली बात है, कहावत कहते हैं ना कि इस्लाम में क्या हर धर्म में यही है, मैं सब धर्म की यही बात कहूँगी कि अगर आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो तो उसको जताओ मत, दिखाओ मत, और सामने वाले को इतना भी नीचे मत गिराओ। बहुत सारी टाइम पर जब कोविड के टाइम पे लोग खाना बांट रहे थे, कंबल बांट रहे थे, तो बहुत सारी चीज़ें इस तरह से सुनने समझने को आती थी कि लोगों को बुरा लगता था। वो ये कहते थे कि ऐसे कैमरे में दिखाकर, हमारा फेस इस तरह से दिखाकर, या हमें इस तरह से जो है लाचार दिखाकर मत करो, ये सब चीज़ें बहुत बड़ा गुनाह है इस तरह से करना। और ये क्या कर रही है, ये तो उसी चीज़ से कमा भी रही है। मतलब कहने का ये है कि अगर तुमने कंबल बांटे थे तो तुम सिर्फ इतना बता सकते थे कि क्योंकि इनका जन्मदिन है तो इसलिए इनके बर्थडे पर हमने जो है गरीबों में या हमने जो है कंबल बांट दिए। तो तुम्हें एक एक कंबल तुम बांट रहे हो, उड़ा रहे हो, दिखा रहे हो, वो सब दिखाकर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्या? ये तुम्हारे सब्सक्राइबर इतने कच्चे दिमाग के हैं कि आप अगर उनको बताते तो तब भी उनको आपका वो मैसेज नहीं पहुंचता जो आप मैसेज उनको देना चाह रहे हो, कि आप कितने हम्बल हो कि आपने गरीबों के लिए बांटे हैं। ना केवल आप जो है स्टेशन
स्टेशन पे बांटते फिर रहे हो, बल्कि उड़ाते फिर रहे हो उनको वहाँ पर कैमरे में, मतलब अंधेरा है, अंधेरे में फ्लैश लाइट डालकर उनको कंबल उड़ाते फिर रहे हो। शर्म आनी चाहिए। लानत है ऐसे आप लोगों पर कमाने पर, और लानत है आपके इस तरह के दान देने पर, अगर आप इसी तरह से जलील कर कर लोगों को दे रहे हो तो। फिर चाहे वो अपनी नानी हो जिनको आपने लेगिन ला कर दिए हो, या फिर वो गरीब लोग हों जिनको आप ये सब चीज़ें बांट रहे हो। आप पहुंच जाते हैं झांसी और 2:17 हो रहे हैं, जो कि अपने मोबाइल में दिखाती है ये। और अगर आप देखेंगे तो ये इसकी जो ट्रेन है वो 6 घंटे लेट हो गई है। तो मैडम ने झांसी में एक होटल बुक किया है। अगर आप गौर फरमाएंगे तो होटल में 4 लोग और एक्स्ट्रा है, मतलब 2 तो ये हस्बैंड वाइफ हो गए और 4 लोग उनके अलावा और एक्स्ट्रा है। मुझे तो 4 नजर आए, 3 तो हैं ही लाजमी। तो कहने का मतलब ये है कि इतने टाइम में, मतलब इसको स्टेशन जाने के लिए भी 4 लोगों का सहारा चाहिए। वो मुझे समझ में आता है कि अगर तुम जा रहे हो तो जो लड़का ड्राइवर है वो तुम्हारी गाड़ी ड्राइव करके लेकर जा रहा है, बाकी लोग क्या कर जा रहे हैं और वो किस खुशी में जा रहे हैं। और वहाँ अगर 6 घंटे लेट हो गई थी इसीलिए लेकर जा रहे थे कि गाड़ी लेट है तो चलो वहाँ होटल में स्टे करा देंगे, या तो तुमने अपने लिए होटल बुक कर दिया है और वो सारे गाड़ी में सोए हैं, या फिर उन सब के लिए ही आपने होटल बुक करा है। तो कहने का मतलब ये है कि क्या फनी का दिमाग कुछ ज़्यादा नहीं चलता इन सारी चीज़ों में, या वो ये साबित करना चाहता है जो शादी के टाइम उसने शादी के से पहले इस बात को साबित करा था कि मैं धीरे धीरे कर कर इसकी सारी चीज़ों पे कब्जा कर लूँगा। वही वाली बात है ना, कमाना नहीं धमाना नहीं, सारी चीज़ों पे इसी पे डिपेंडेंट है। खुद भी ऐश कर रहा है, अपने घर वालों के लिए भी सारी नीड पूरी करा रहा है और अपने फ्रेंड्स के लिए भी करा रहा है। शर्म आनी चाहिए आपको। मैं तो यही कहूँगी, शेम ऑन यू। और पहुंचते के साथ ही अपने जो है ना सारी चीज़ें जो है ना लग्जरियस लाइफ जो है ना उसको एंजॉय करना शुरू कर देते हैं फनी भाई। और वहाँ पहुंचते के साथ ही सैलून पहुंच जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि इतनी मुंबई की हवा लग गई है कि उसको वहाँ पे कोई भी सैलून, कोई भी नाई की दुकान, या भी मैं कहूँगी बार्बर शॉप नहीं मिली जिसमें वो अपने हेयर कट करा सके या सैलून में वहाँ पर जा सके। मतलब इससे पहले तो नहीं तो कभी ज़रूरत ही नहीं तो कटिंग कराई ही नहीं होगी। पर वही वाली बात है ना, 1 साल में फनी बाबू को इतनी लत लग गई है या इतनी लेविश लाइफ की आदत पड़ गई है कि यहाँ महंगे सैलून में जाएंगे। अब आते के साथ ही मतलब कहने का यह है कि घर में घुसे हैं, खाना ढंग से खाया नहीं है, नहाए धोए हैं नहीं और सीधा सैलून गए हैं। खुद तो झूठे हैं ही, अब घर के जितने भी मेंबर हैं वो भी, उनको भी झूठा बना दिया, और जितने भी रिश्तेदार हैं उनको भी अब झूठा बना दिया, क्योंकि उनको भी स्क्रिप्ट दे दी जाती है। जैसे स्क्रिप्ट की बात हम बात करेंगे तो ये है कि जब ये किचन में गई थी कैमरा लेकर तो वहाँ पे पूछ रही क्या बन रहा है, साफ दिखाई दे रहा है, घर में खुशबू भी आ जाती है। और ऐसी बात नहीं है कि जब कोई चीज़ किसी की फेवरेट होती है और घर में बनती रहती है, 32 साल की हो गई, इसको यही नहीं पता कि चनों की खुशबू कैसी होती है, छोलों की खुशबू कैसी होती है, और दाल की खुशबू कैसी होती है, या चिकन मटन की खुशबू कैसी होती है, सब पता होता है। तो वहाँ जाते ही पूछती है क्या बना है, क्योंकि इनकी तो आदत है कैमरा लेके मुंह पे मार के पूछने की क्या बना है। तो वो कहती है छोले बने हैं, तो कहती है और क्या बना है, तो कहती है तुम्हारे लिए पुलाव बनाया है, स्पेशली मेंशन करके कहती है खाला तुम्हारे लिए पुलाव बनाया है। और जब खाना सर्व हो रहा है तो वो फिर उस पे से उठ के वो शिफ्ट हो जाता है फनी पर, कहते हैं स्पेशल फनी के लिए पुलाव बनाया है। मुझे तो ये समझ में नहीं आया, पुलाव तो आपने बनाया है सारे घर के लिए, लेकिन स्पेशल किसके लिए बनाया है, किसको ध्यान में रखते हुए बनाया है, या दोनों को एक एक करके झूठ बोल दिया है। और वही बात डब्बा ने पकड़ ली है। तो डब्बा कहती है और मेरे लिए नहीं बनाया, तो कहती है तुम्हारे लिए दही बड़े बनाऊंगी जो आज नहीं बन पाए, क्योंकि आज काम वाली नहीं आई थी तो बेचारी को घर के काम भी करने पड़े, जैसे कि झाड़ू पोछा बर्तन, ये सारे काम भी करने पड़े, और खाना भी बनाना पड़ा, क्योंकि जो इनकी अम्मी है वो तो बेचारी कुछ करती नहीं है, वो तो सिर्फ सोफे पे बैठने के लिए हैं। और उसके बाद प्रिंसेस कहती है कि चलो मैं नहा लेती हूँ, और अम्मी ने मेरी जो अलमारी है वो बहुत अच्छी तरीके से जमा के रखी है, देख लो भाई देख लो, स्क्रीनशॉट लगा देंगे। अगर इसको अलमारी जमाना कहते हैं, एक बार स्क्रीन पे जरूर नजर मारिएगा। अगर इसको अलमारी जमाना कहते हैं तो अलमारी बिगाड़ना किसको कहेंगे। हाँ अभी मुझे समझ में आया, अपनी अम्मी से ही सीखा है इन्होंने काम बिगाड़ना। कहती है हमारी खातिरदारी में पूरा घर लगा हुआ है। अरे भाई तुम कहाँ से, कौन सी जगह से बिलोंग करती हो। जो इंडियन समाज है ना, इंडियन समाज में यही हो, कोई भी धर्म हो, जब बेटी ससुराल से आती है ना तो इसी तरह से आओ भगत तवज्जो की जाती है। और बेटी के लिए ये सोचकर दिमाग में रख के कि ये बनाए हमारी बेटी को ये पसंद है, तो वो मेहनत नहीं देखी जाती है, उनके लिए खाने टेबल दस्तरखान भर दिए जाते हैं। हमारे यहाँ तो यही होता है भाई, और किसी के यहाँ क्या होता है वो मुझे नहीं पता। क्या आपके यहाँ पे भी इसी तरह से होता है कि जब बहन बेटी घर पर आती हैं ससुराल से तो उनके लिए इसी तरह से सारी आओ तवज्जो की जाती है। लेकिन इनके लिए ये महान बात है। महान बात क्यों है? क्योंकि ये तो भूखी घर से खाली पेट ही चली जाती है, क्योंकि स्टेशन जिंदाबाद, यहाँ से खाली पेट ही ससुराल निकल जाती है। ना तो अम्मी चाय पानी नाश्ते को पूछती हैं, ना किसी और चीज़ का तवज्जो देती हैं, फिर चाहे खाला हो तब भी नहीं, और जब अकेली अम्मी हो तब भी नहीं, जाती हैं और सीधा स्टेशन पर नाश्ता पानी करती हैं। और उस बात को बार बार मेंशन करके बताती हैं कि फ्रेंड्स अब भूख लग रही थी,
है हमने घर से कुछ खाकर नहीं आए थे तो हम यहाँ चाय नाश्ता करेंगे, और बैठ जाती है स्टेशन पे चाय नाश्ता करने के लिए। मुझे तो ये अच्छे घर के लक्षण नज़र नहीं आते। अरे भाई, हमारी अम्मी दादी ने और इवन मेरी मदर इन लॉ ने हमेशा यही सिखाया है, घर से अपने साथ कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें कैरी कर कर रखो, ना जाने घर से निकलने के बाद क्या चीज़ें नसीब हो नहीं हो, अच्छी है, हाइजीन है नहीं है। अपने पास कम से कम इतना खाने का अपना घर का बना हुआ कुछ होना चाहिए, जिससे कि आप ट्रैवल में अपने घर का शुद्ध तरीके का बना हुआ खाना आप खा सकें। लेकिन इनकी अम्मी ने शायद ये सारी चीज़ें सीखी हैं, ये नहीं सीखी हैं, या वो उनको इस तरह से पोर्ट्रे करना चाहती हैं। क्योंकि देखिए भाई, अगर वो ये कहें कि भाई हम नाश्ता करके निकल के जाएंगे, तो ऐसे कोई माँ नहीं है, चाहे भले ही उनको सवेरे उठने की आदत हो या ना हो, अगर बेटी दामाद घर से जा रहे हैं तो वो बिना खिलाए या फिर पैक करके ना भेजे। अब पता नहीं, अल्लाह बेहतर जाने कि ये नहीं करना चाहते या वो नहीं करना चाहते या ये करवाना नहीं चाहती है, ये सिर्फ ये जताना चाहती है क्योंकि अनलिमिटेड पैसा है इनके पास। चलो ठीक है, क्यों उनको परेशान करना, बाहर का खा लेते हैं। लेकिन ये देखा जाए तो ये अच्छे घर की निशानी और अच्छी चीज़ें तो नहीं है। और फनी जो है आ जाता है अपना जो है वो सब करा के, जो भी सैलून में करा कर आया, और फिर उनको कहती है आ गई चमक धमक के। तो वो कहता है तुम तो नहा धो के रेडी हो गई। मतलब कहने का ये है कि वो उसको ताना मार रहा है और वो उसको ताना मार रहा है, क्योंकि पता है ना ये नहाती धोती तो है ही नहीं, वापस आने के बाद आज नहा लिए है। तो भाई देखने वाली बात है कि सूरज निकला कहाँ से था उस दिन। और उसके बाद जब उनकी सासू माँ वहाँ पर दस्तरखान लगा रही होती हैं, तो वो कमेंट्री करते हुए फनी भाई वहाँ पे सोफे पे फैले हुए होते हैं और वो कह रहे होते हैं सासू माँ मेहनत करते हुए, क्योंकि सासू माँ को मेहनत करते हुए तो उन्होंने कभी देखा ही नहीं है। सो वही शब्द उनके मुंह पर आ गए हैं। तो मेरा तो भाई ये कहना है, मेरे लिए तो ये उस बात पर मेरे लिए तो ये बात निकलेगी, हाँ भाई आज ये मेहनत कर रही है, कल से तो तुम ही करना है, क्योंकि तुम्हारी ड्यूटी है ना उनके लिए बनाने का और खिलाने का। और घर बैठा आदमी और करेगा भी क्या, जो कमाने नहीं जाएगा तो वो घर के काम करेगा। तो तैयार हो जाओ फनी भाई, आज जो है अपनी खिदमत करवा लो और कल को खिदमत कल से चालू कर देना। इतनी शर्म नहीं आती है इसको, कैसे तू तड़ाक से बोलती है, अपनी खाला को बोल रही है नाजा खाला जो है ना फ्रॉक व्रॉक पहन के लहरा रही है। तो क्या कहना चाह रही है, ये भी हो सकता है कि भाई ये ड्रेस भी इन्हीं की दी हुई हो, इसलिए जताने की कोशिश करिए। क्योंकि तुम नोटिस करोगे ना अगर, तो ये जब उस चीज़ को मेंशन करती है या उस चीज़ को जब जताती है जब वो चीज़ इसने दी हुई होती है या इसने दिलवाई हुई होती है। अब देखो भाई, घड़ी तो दी गई थी मोदाहा में, अब मोदाहा में घड़ी दी गई थी, लेकिन घर वालों का रिएक्शन तो लिया ही नहीं था, क्योंकि इनका बहन भाइयों का ये आदत बहुत है मुंह पे कैमरा मारना और उसका रिएक्शन लेना। तो अब क्योंकि वो जब फनी वहाँ पे दस्तरखान ठीक कर रहा होता है तो वो घड़ी हाथ पे पड़ जाती है नज़र, तो फिर नज़र पड़ जाती है, तो फिर अम्मी से पूछती है अम्मी सही लग रहा है ना ये जो हमने फनी को गिफ्ट दिया था। अम्मी का इतना मन कर रहा था आपको बता दूँ, लेकिन अम्मी ने नहीं बताया। कहने का मतलब ये है कि जब हम लेकर आए थे तब अम्मी को पता था कि हम आपके लिए क्या गिफ्ट लेकर आए, ये बताना चाह रही है। झूठी इतनी है, इसको पहले से पता है बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो बच्चों को पहले से इसने ऊपर भेजा हुआ था, वो तैयारी कर रहे थे। तो फिर सारी पलटन को लेकर आती है कैमरा ऑन करके और कहती है कि भैया हमें पता नहीं है बच्चे अंदर क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, चलो देखते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं कुछ। मतलब सारा टोटल स्क्रिप्टेड होता है। फिर वो व्लॉग किस काम का रह गया, व्लॉग वो होते हैं जो असलियत में वो दिखाएं, जो असली में चीज़ें हो रही होती हैं, ना कि स्क्रिप्ट करके या रीटेक कर करके। और जैसे अपना जो है 7-8 बार केक काट लिया, बर्थडे मना लिया, ब्रिंगिंग के नाम पे, बर्थडे के नाम पे, ससुराल के नाम पे, फिर जो है सो कोल्ड जो फनी के दोस्त हैं देवर के नाम पे, इतने सारे केक काट लिए। तो अभी फनी की भी तो ऐसे ही होना चाहिए ना। तो ब्रिंगिंग हो गया, बर्थडे हो गया, फिर अब यहाँ बच्चे भी मनाएंगे क्योंकि बच्चों के साथ नहीं थे अब उनके प्यारे फनी जीजू। और जिस तरह से बच्चों ने डेकोरेट किया है ना, ये कह रही है तुम तो ऑर्डर ले सकते हो ये सब कराने के लिए। हाँ भाई, बिजनेस लगा लो, एक काम करो अपने यही बिजनेस चालू कर लो। अभी तक तो आपके बिजनेस का पता नहीं है, तो अपना यही बिजनेस चालू करो और बच्चों को भी साथ साथ ही लगा लो। पढ़ाई वढ़ाई तो क्या है, जब तुमने पढ़ाई नहीं की और तुमने जो है पैसा कमा लिया अच्छे से, तो बच्चे तो कमा ही लेंगे। फिर वैसे भी बच्चों को पता ही है कि अगर हम नहीं भी पढ़े लिखेंगे और हमारे बहन भाई जब बिना पढ़े लिखे और ड्रॉप आउट होने के बाद इतना अच्छे से कमा सकते हैं, तो हम भी कौन सा झंडे गाड़ लेंगे। तो वो जैसे पढ़ना चाहिए ना उस हिसाब से ना पढ़कर, जैसे कंपटीशन में बच्चे होते हैं उस तरह से ना होकर बस वो सो कॉल्ड बस पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि पढ़ाई के नाम पे सिर्फ उनको ये करना है कि 12th पास करना है और 10th पास करना है, बस पास ही कर रहे हैं। एक्चुअली में वो कंपटीशन और पढ़ाई कर ही नहीं रहे हैं, जिस हिसाब से उनके पेरेंट्स ने इनको यहाँ पे भेज रखा है कि कुछ काबिल हो जाए, कुछ बन जाए, जो घर के आज हालात है वो सुधर सके। पर हमें सुधरते हुए नजर नहीं आ रहे, क्योंकि जिस जगह पे इनको अपब्रिंगिंग मिल रही है वो सुधरने वाली तो बिल्कुल नहीं है। और उसके बाद इनको बर्बादी की तो भाई इतनी आदत है, कोई भी चीज़ हो, चाहे केक बर्बाद करना हो या फिर कोई और चीज़ें बर्बाद करनी हो, देखो कैसे एक दूसरे को
किस तरह से वो एक दूसरे के ऊपर स्प्रे मार रहे थे, वो जो लड़का है ना, और कैसे करके, मतलब क्या कहने, बस उस पे मैं अब क्या कहूँ, आप क्या कहेंगे, आप मुझे बताइए। कि जो है बाकी सबको वो पूरी बुरी तरह से रंग रहा था, चाहे फिर वो अपनी अपी हो, चाहे फिर वो अपनी आवा हो, चाहे वो अपनी खाला हो, चाहे वो सारा हो, लेकिन जो फनी जीजू हैं उनके ऊपर इतनी वो नहीं हुई कि कब पता है ना कि फिर बहन उसका क्या हाल करती, तो उसके पैरों पे ऐसे कर रहे हैं जैसे बहुत 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 ज़्यादा इज्जत देने के बाद इस तरह से कि नहीं उनके साथ छेड़खानी कर नहीं कर सकते, जबकि एक्चुअल में छेड़खानी का नाता तो इनका ही है, जीजा साले का। फिर कहती हैं कि क्योंकि बच्चे लेकर आए हैं ब्रांडेड टी शर्ट, तो कहते हैं कि तुम अपने पैसों से मत लेकर आना, मैंने कहा था कि मैं जीपे कर दूंगी, लेकिन बच्चों ने कहा अगर गिफ्ट भी हम अपने पैसे से नहीं देंगे तो फिर क्या फ़ायदा हो गया। कहने का मतलब ये है कि डेकोरेशन का पैसा जो है वो तो मैडम ने दे दिया था, और बाकी का जो उसके गिफ्ट लेकर आए थे उसका पैसा भी मैडम देने के लिए कह रही थी, लेकिन वो अम्मी ने फिर बता दिया कि 1,000 रुपये इन्होंने लिए, 1,000 रुपये इन्होंने लिए, और विहान ने हमसे 500 रुपये लिए हैं। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने बता दिया है कि 2,500 रुपये का गिफ्ट लेकर आए हैं वो। देखो भाई, गिफ्ट तो गिफ्ट होता है। जैसे मोदाहा में इनकी सिस्टर्स थे, कजन्स थे, उन्होंने भी गिफ्ट दिया था, उन्होंने भी टी शर्ट दी थी, तो उन्होंने भी उस चीज़ के लिए रखा था ना, और बहुत ही ज़्यादा दिल से उसको एक्सेप्ट किया था। या इससे पहले भी अगर मोदाहा में कोई भी उनको गिफ्ट नहीं देता था, या उनकी जो फुप्पी हैं वो कपड़े नहीं देती, तो क्या वो 2,500 रुपये के ब्रांडेड ही देती हैं? दिल देखना चाहिए, पैसे नहीं देखना चाहिए। तो उसमें बच्चों के इतने पैसे खर्च करवाने की से क्या ज़रूरत थी? और उनको पता है, सन्नी की अम्मा को, कि उनको पता है कि जो सास है ना उनकी, वो तो ऐसी हैं, और उन्हीं की दी हुई परवरिश और उनकी दी हुई आदतें जो है हमारी बहू में भी है, तो वो क्या कर घर का दूध निकालेंगे और उससे घी बनाएंगे, और उसको दूध उबाल के मलाई निकालेंगे, घी बनाएंगे, तो फिर ताजी घी जो है वो मेरे बेटे को कैसे मिलेगा? तो उन्होंने एक माँ का दिल रखते हुए जो घर की मलाई से बना हुआ जो दूध होता है, और उससे जो फिर जो अच्छा वाला घी निकलता है ना, वो घी अपने बेटे के लिए भेजा है कि मेरा बेटा आराम से उसको खा सके। उसको सूंघ सूंघ के हर एक घर का मेंबर देख के कह रहा ऐसे जैसे पहली बार इन्होंने देसी घी देखा। जो बाजार से आता है वो भी देसी घी होता है, लेकिन एक्चुअल में असली खुशबू, जो अच्छी खुशबू होती है ना, वो उसी में ही होती है जो घर से बनाया हुआ घी होता है। उसकी तो बात ही अलग होती है, और ये एक माँ ही समझ सकती है। बच्चों को देख लो, वो जो उन्होंने, मैंने अभी कहा ना, पेठा यानी कि पंपकिन यानी कि कद्दू, जो उन्होंने मंगवाया है वहां से छोटे छोटे से, वो लेकर आई है। जब निकाल के देख रही है तो वो पीछे से लड़की कह रही है चिल्ला के, अवाकाडो। अरे भाई भाई, कौन से स्कूल में पढ़ते हो तुम? कहाँ से आते हैं ये लोग? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, पढ़ भी रहे हो या सिर्फ नाम ही कर रहे हो स्कूल जाने का, या सिर्फ ड्रामा कर रहे हो स्कूल जाने का? तुम्हें ये नहीं पता कि ये कौन सी सब्जी, आवाकाडो ऐसा ही होता है देखने के लिए? और देखो भाई, मुझे नहीं लगता कि नाजा खाला के घर में भी कोई गाय भैंस होंगी या पाल रखी होंगी। जो दूध आता होगा उसी से मलाई उतार के उन्होंने भी घी बनाया और वो भी लेकर आई हैं। और अगर नहीं है और कोई करतब नहीं आता, तो इन माँ बेटियों को कुछ नहीं आता। और उसके बाद चले जाते हैं बर्थडे ब्रिंगिंग के लिए, जो कि सारा इंतजाम जो है वो हुआ है इनकी भाभी के यहाँ पे, यानी कि हमारी मैडम के यहाँ। तो अब जब मैडम का व्लॉग आएगा तो भाई मैडम के व्लॉग में ये सारा कंटेंट देखने के लिए मिलेगा, लेकिन लगता है वो तो आलस जोन में चली गई हैं। फारा का बर्थडे भी कब का चला गया है, उसके बाद मैडम के दो व्लॉग आ गए हैं, लेकिन अभी जो इनकी मैडम है उनको जागने का मौका नहीं मिला। चलिए देखते हैं वो कब तक जागती हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हुए एक और अच्छे से नए रिएक्शन वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।